सरकार को न्याय करना चाहिए, उसकी जांच तत्काल करा के और ऐसे मामले को, ऐसे परिवार को तुरंत सरकार को न्याय देना चाहिए। लेकिन इस मामले को बढ़ाया जा रहा, पूरे भारत में, देश में नचाया जा रहा है। हमारे बता रहे हैं कि बनारस में घटना घटी, बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए, उसको भारत में नहीं नचाया गया। हमारे देश, हमारे अयोध्या की धरती पर पिछले साल 6 साल की बिटिया के साथ रेप हुआ, चौराहे पर हत्या हो गई, बॉडी मिली। उस बिटिया को पूरे भारत में उसकी खबर नहीं चलाई गई क्योंकि उन्हीं के लोग थे। तो हम यही कहते हैं कि न्याय का तराजू सबके साथ सरकार को बराबर रखें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएनए का मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि बिटिया खुद जो है गवाही दे रही है? 2-3 महीना पहले देश की खिलाड़ी लड़कियां वो स्वयं दावा कर रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है, कोई दूसरा नहीं कह रहा था। वो स्वयं खिलाड़ी, पूरे विश्व का मामला था, वो स्वयं कह रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है। सरकार ने क्यों नहीं माना? अभी हमारे अयोध्या में 1 साल पहले 6 साल की बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, वहां क्यों बुलडोजर नहीं चला? नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या की पावन नगरी में, और ये पावन नगरी माना जाता है कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन इसी बीच में यहाँ पे एक ऐसी घटना घटती है, ऐसी एक घटना है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आता है। और दुष्कर्म का जो मामला सामने आता है उसमें एक मोहित खान नाम का एक शख्स, जो जिसकी उम्र 50 से 55 साल होगी, तमाम जो है सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है कि वो जो है आरोपी है, जिसके ताल्लुकात सपा के जो है पार्टी से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सपा के एक स्टार प्रचारक हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर ये मामला कैसे है और क्यों जो है लोग टारगेट करते जा रहे हैं। आपका नाम महोदय क्या है? पंडित समरजीत नाम है, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। जी, ये बताइएगा कि आपको तो जानकारी होगी कि भदरसा ग्राम सभा में एक बच्ची है जिसका उम्र 12 से 13 साल बताया जा रहा है, उसके साथ में 50 से 55 साल का एक बुजुर्ग और दुष्कर्म करता है। ऐसा कुछ जो है बड़ा हाईलाइटेड मामला है और चल भी रहा है हर एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर। इसमें बताइएगा ये मामला कितने % आपको हकीकत दिखाई देता है? देखिए, यह घटना जो घटी है यह बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। किसी भी बिटिया के साथ भगवान करे, ईश्वर करे, ऐसी घटना कभी न घटे। और जो भी दोषी है उसको भरे चौराहे पर फांसी की सज़ा देनी चाहिए। हम यही कहते हैं, फांसी की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन न्याय करते हुए उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो भी दोषी हों उनको भरे चौराहे पर लटकाने का काम सरकार करे। तो योगी सरकार द्वारा अभी देखिए हाल ही में उसकी बैकरी पे जो अवैध ज़मीन था, जिस पे वो कब्जा किया हुआ था काफ़ी लंबे समय से, उस पे जो है योगी की जो प्रशासन की टीम है उस पे जो है बुलडोज़र चलवाने का काम की है। अभी कल ही चला है बुलडोज़र, आपको ये जानकारी भी होगी। तो क्या जो है लगता है कि न्याय किया गया है बिटिया के साथ में? देखिए, बिटिया होती है और बिटिया के साथ ऐसा कोई भी घिनौना काम करे, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन कई ऐसी घटनाएं अभी बनारस में हुई हैं। अभी हमारे अयोध्या में 1 साल पहले 6 साल की बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। वहाँ क्यों बुलडोजर नहीं चला? बिटिया सबकी बराबर होती है, चाहे वो बिटिया अमीर हो, चाहे गरीब हो, या किसी भी वर्ग की हो, बिटिया सबकी समान होती है। लेकिन हर बिटिया के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। अभी बनारस में जो घटना हुई है उसमें आज तक न्याय नहीं मिला परिवार को। वही हाल हमारे अयोध्या में 6 साल की बिटिया के साथ हुआ था, उसको भी अभी न्याय नहीं मिला है। तो हम तो यही कहते हैं कि न्याय का तराजू सबके लिए समान होना चाहिए। हाँ, जो भी दोषी हो भरे चौराहे पर उसको लटका के सूली पर सबके सामने मार दिया जाए, ये बहुत अच्छा न्याय होगा। लेकिन एक समान रूप से सबके लिए, चाहे वो गरीब की बिटिया हो चाहे अमीर की बिटिया हो, सबके लिए
एक पक्षीय न्याय नहीं करना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं अयोध्या में ये जो भी घटना है इसकी उचित जांच हो जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, जो भी दोषी हो तत्काल उसे भरे चौराहे पर अयोध्या की धरती में फांसी चढ़ा दिया जाए। तो आप सपा के स्टार प्रचारक माने जाते हैं इस क्षेत्र से, और अयोध्या में आपका काफ़ी नाम है, चर्चा भी है। लेकिन एक बात ये जानना चाहते हैं, आपके पार्टी के यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएनए का मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि बिटिया खुद जो है गवाही दे रही है। मोहित खान, ये जो मोहित खान नाम का बुजुर्ग व्यक्ति है, उसी ने ही उसके साथ गलत काम किया और वो बच्ची मौके पे प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में भर्ती भी। तो इस पे आप लोग डीएनए का मांग कैसे कर सकते हैं? जब कोई गवाह खुद आपके सामने हो तो फिर डीएनए का क्या मतलब? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। अभी 2-3 महीना पहले देश की खिलाड़ी लड़कियां वो स्वयं दावा कर रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है, कोई दूसरा नहीं कह रहा था। वो स्वयं खिलाड़ी, पूरे विश्व का मामला था, वो स्वयं कह रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है। सरकार ने क्यों नहीं माना कि उनके साथ रेप हुआ है? क्यों नहीं माना? तो हम तो वही कहते हैं कि चाहे जो बिटिया हो, सरकार शासन को इसकी जांच करा के, उचित जांच करा के, न्याय करा के और तत्काल ऐसे व्यक्तियों को फांसी चढ़ा देना चाहिए। वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बातें है विपक्ष, यानी आप जान लीजिए कि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हर एक सब मतलब जब भी जो है चुनाव होता है तो उसमें भी तमाम तरह से पक्ष और विपक्ष से आमना सामना होता रहता है। लोगों में टकराव जो है हमेशा होता रहता है, शब्दों का एक बार एक दूसरे की तरफ से छोड़ा जाता है। लेकिन ये जो माहौल है, इस माहौल में राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी डायरेक्ट जो है टारगेट कर रहे हैं और डीएनए की जो मांग कर रहे हैं वो जो है उस बुजुर्ग को यानी मोहित खान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसके ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहला नंबर तो आपने उस बुजुर्ग की उम्र कम बताई। उनकी उम्र लगभग 75-80 साल है। वही लगभग हर जगह जो है बताया भी जा रहा है। वो तो कोई कुछ बताता, कोई कुछ अलग बात है। 70 और 80 के बीच में उन बुजुर्ग का उम्र है। ठीक, चलिए, आखिर न्याय बराबर होनी चाहिए। क्या वो खिलाड़ी जो हमारी बिटिया थी, देश का सम्मान थी, सरकार उनको न्याय क्यों नहीं दिया? अगर हम जांच की मांग करते हैं कि कोई दोषी पाया जाए, अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, अभी कोई सामान मैं आपकी जेब में डाल दूं और आपको दोष करार करके तुरंत फांसी पे चढ़ा दूं, तो ये कोई वो होगा? अरे आपकी जेब में अगर सामान आया तो कहाँ से आया, किसने डाला? कम से कम ये तो पूछना न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये जो घटना घटी है इसकी सरकार जांच कराने में क्यों पीछे हट रही भाई? अगर गलत है तो गलत है, इसकी आप जांच करवा लीजिए और डीएनए टेस्ट करा लीजिए। जो भी दोषी हो, हम तो कहते हैं अयोध्या की धरती पे फांसी चढ़ा देना चाहिए सरकार को, और सारी जनता से कबूल कर लेगी। वहीं पे कुछ लोगों का यह कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है, उसमें से अयोध्या की जो है विधानसभा की एक सीट पर शायद चुनाव होना है, और ये माहौल जो है तैयार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा ही। ये जो है कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी द्वारा ये माहौल तैयार किया जा रहा है कि हमें जो है चुनाव यहाँ से बीजेपी को निकलवाना है। तो कि इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है? पहला नंबर तो बिटिया के ऊपर आज पहाड़ टूटा है, उसके परिवार के ऊपर आज पहाड़ टूटा है। उसको पूरे भारत में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक, अरे उस बिटिया के दुख में सरकार को न्याय करना चाहिए, उसकी जांच तत्काल करा के और ऐसे मामले को, ऐसे परिवार को तुरंत सरकार को न्याय देना चाहिए। लेकिन इस मामले को बढ़ाया जा रहा, पूरे भारत में, देश में नचाया जा रहा है। हमारे बता रहे हैं कि बनारस में घटना घटी, बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए, उसको भारत में नहीं नचाया गया। हमारे देश, हमारे अयोध्या की धरती पर पिछले साल
6 साल की बिटिया के साथ रेप हुआ, चौराहे पर हत्या हो गई, बॉडी मिली, उस बिटिया को पूरे भारत में उसकी खबर नहीं चलाई गई क्योंकि उन्हीं के लोग थे। तो हम यही कहते हैं कि न्याय का तराजू सबके साथ सरकार को बराबर रखनी चाहिए। आज जिस तरीके क्या क्या लगता है आपको कि न्याय की तराजू जो है भारतीय जनता पार्टी की बराबर नहीं है? क्या लगता है? अगर बराबर होती तो हमारे देश की खिलाड़ी बिटिया आज कितना दिन हो गया उनको न्याय न मिलता। बनारस में बिटिया की हत्या हुई, उसको न्याय न मिलता। हमारे अयोध्या में 1 साल पहले हत्या हुई, उसको न्याय न मिलता। अरे न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो गरीब की बिटिया हो या अमीर की बिटिया हो, और किसी बिटिया की इज्जत की धज्जी नहीं उड़ानी चाहिए। ठीक, उसको न्याय देना चाहिए, जो हो सहयोग करना चाहिए सरकार को। इस पे हम यही कहते हैं कि 36 घंटे के अंदर अंदर DNA टेस्ट करा के और सरकार दोषी को पकड़ के फांसी की सजा दे दे। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये देखिए समाजवादी पार्टी के एक प्रचारक हैं और ये अपना जो है प्रचार करते हुए सड़क से जो है गांव-गांव जाते हैं। हालांकि इनसे हमने कुछ खास बातचीत की। इनका कहना है कि बिटिया का DNA टेस्ट करवा के उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और आप तो जान ही रहे हैं कि अयोध्या में जो माहौल है इससे जो है लोग सदमे में भी हैं कि कैसे जो है बच्चियों को कहीं भेजा जाए और कहीं जो है पढ़ने के लिए भेजा जाए और किसी कार्य के लिए भेजा जाए। और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या राजनीति करना उचित है या किसी पार्टी को टारगेट करना उचित है, और किस तरह से इसमें जो है सरकार काम कर रही है या सरकार अच्छी काम कर रही है या गलत काम कर रही है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।